हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात कर रहे हैं अपने 10th क्लास हिंदी मीडियम के लिए गणित सब्जेक्ट में निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में अपने लेक्चर संख्या 6 की बात कर रहे हैं। इससे पहले अपने पढ़ा है दूरी एवं विभाजन के बारे में बात पढ़ी है। दूरी एवं विभाजन से संबंधित बात पढ़ते हुए अब अपने जो बात पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सी कंडीशन में, जब हमें क्या दे रखा हो, ऐसा त्रिभुज दे रखा हो जिसके तीनों शीर्ष दिए गए हैं। ये लिख दिया है ए को क्या लिखा जा रहा है x1 और y1, ये लिखा जा रहा है b के साथ x2 और y2 है, एंड c क्या है x3 और y3। यानी हमें दिया गया है एक त्रिभुज ABC जिसकी क्या है, हमें जिसके क्या है तीनों शीर्ष दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हमें क्या है, देखो बात लिख रहे हैं यहाँ, क्या लिख रहे हैं, देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखेंगे क्या है हमारे पास, देखो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, देखिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो देखेंगे क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के बराबर है हमारे पास, देखो 1/2 इंटू में, बड़े ही ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 कंप्लीट ब्रैकेट में बंद कर दें। ये क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसके हमें तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, उसके लिए फॉर्मूला है। वैसे आप लोग आगे की कक्षा में देखना 1/2 जहां ये ब्रैकेट लगा रहे हैं वहां इस तरह का साइन पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं मोड। मोड का मीन्स ये हुआ कि ये साइन है जो हमें ये बताएगा कि इसमें जो वैल्यू आएगी वो प्लस में बदल जाएगी। और वैसे अपने भी क्या करने वाले हैं, अपने कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसका अगर ऋणात्मक मान आता है तो उसे अपने धनात्मक मान में बदल देंगे। अब देखें आगे और क्या है, देखो इसमें बात और बताता हूं नेक्स्ट आपको मैं। वो बात हमारे पास ये है कि यदि हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आ जाए, यदि 0 आ जाए तो क्या है, वे बिंदु संरेख होंगे। तब क्या है, 0 आ जाए तब वे बिंदु क्या है हमारे पास यहाँ बात, बिंदु संरेख होंगे। बहुत अच्छी बात है, क्या है, वे बिंदु संरेख होंगे। ये लो जी, ठीक है, बात कंप्लीट आई होगी। बात समझ में क्या है, देखो फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, नोट कीजिए, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हाँ जी, ये बात नोट कर ली है। अब देखो अपने क्या करते हैं, एक क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन, उसको अपने रनिंग करते हैं। देखो यहां तक छोड़ दिया। अब अपने पास क्या है, क्वेश्चन आ रहा है 7.3 का पहला क्वेश्चन, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन देखना है। हमें क्या दे रखा है, हमें गिवन ये है कि त्रिभुज ABC के लिए हमें क्या दे रखा है, 3 बिंदु दे रखे हैं, एक है 2 और 3। ये देखो पहला बिंदु है 2 और 3 बिंदु, जो कौन सा बिंदु है, ए मान लो। बी बिंदु जो है
वो हमें गिवन दे रखा है कितना, -1 और 0। ठीक है, सी बिंदु है वो कौन सा है, 2 और -4, 2 और -4। ये ऐसे बिंदु हमें कैसे भी दिए जा सकते हैं। कैसे का मीन ये है कि ऐसे बिंदु हमें प्लस माइनस के अंदर वैल्यू कैसी भी हो सकती है। अब देखो, ये मान लो कि हमारे पास x1 और y1 है, ये मान लेते हैं x2 और y2 है, और इसे मान लेते हैं x3 और क्या है, y3 है। बिल्कुल ध्यान से हमें वैल्यू, अब हमें लिखना है यहां त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिख दिया। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखेंगे तो बराबर क्या आ रहा है, 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस ये आ गया x2 y3 माइनस y1 प्लस के साथ में x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद करते हुए इसको छोड़ दिया। फॉर्मूला यदि हमें याद नहीं है तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है, और फॉर्मूला याद है तो अब हमें कुछ नहीं करना, मीन्स क्या कि वैल्यू पुट करनी है। ब्रैकेट x1 की वैल्यू कितना है 2 और y2 कितना है 0 माइनस y3 की वैल्यू है -4। लो जी, क्या कर दिया है अपने, y की वैल्यू है वो कर दी है हमने, क्या कर दिया है, y की वैल्यू माइनस कर दी है। हम देख रहे हैं इसमें, ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, इस तरह से लिख दिया। प्लस x2 कितना है -1 ऐसे, y3 की वैल्यू कितनी है, y3 -4 है, माइनस में y1 कितना है 3, x3 कितना है 2 और y1 कितना है 3 -0, 3 -0, ये कर दिया ब्रैकेट बंद। कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल भी। चलिए जी, क्या है हमारे पास यहाँ 1/2, 1/2 से 2 आ गया, ये क्या आएगा यहाँ माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 4 है जी, ठीक है बात, और यहाँ आ गया है प्लस से माइनस का 1, ये कितना हो गया -7 प्लस का साइन, ये कितना आ गया 2 गुणा में कितना है 3, ब्रैकेट क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। देखो हमें स्टेप को सॉल्व करना है। क्या है यहाँ 1/2, 1/2 से ये लो 2 × 4 यानी 2 चौके 8 हो गया, यहाँ कितना आएगा माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 7 एकम 7 आ गया है, और 2 तिया 6 आ गया है। बिल्कुल सही बात है। कितना आ गया हमारे पास 1/2 इंटू में इसके साथ 8 और 7 15 और 6 21, कितना आ गया बराबर 21/2 का मतलब आ गया है 10.5। त्रिभुज का क्षेत्रफल है, लिख दिया जाएगा वर्ग इकाई। क्या लिख दिया जाएगा यहाँ, वर्ग इकाई लिख दिया जाएगा। हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अगर ये मान ऋणात्मक आता तो अपने धनात्मक मान में इसको बदल देते। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन है वो भी क्या है, इसके जैसा है। नोट करने वाले, स्क्रीनशॉट लेने वाले विद्यार्थी इसको अच्छे से नोट कर लें। चलते हैं अपने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का मीन्स आ गया हमारे पास। क्वेश्चन संख्या है वो कौन सा है, क्वेश्चन संख्या है वो ले रहे हैं अपने सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन की बात का मीन्स ये है हमारे पास क्वेश्चन संख्या दूसरा। दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु हमें दे रखे हैं, ये बिंदु क्या है, संरेख हो। देखो क्या है, अब संरेख बिंदु के लिए हमारे पास क्या गिवन है, देखो संरेख बिंदु के लिए ऐसी बात है कि ये बिंदु है वो संरेख का मीन्स एक रेखा में आए, ठीक है। संरेख 3 बिंदु हमें गिवन। सबसे पहले बिंदु ए लिख देता हूं, ए का मान हमें है 2 7 और -2, 7 के साथ कितना है -2,
b लिख देते हैं 5 और 1, ये कौन है, b के साथ 5 और 1 लिख दिया, और ये लिख दिया है c के साथ कितना है 3 और k, 3 और इसके साथ क्या है k। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को क्या है, क्वेश्चन ये है हमारे पास k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु a, b और c तीनों संरेख हो। अब देखो सबसे पहले बात क्या है हमारे पास, सबसे पहले बात यह है कि x1 और y1 है, ये क्या है x2 के साथ में क्या है y2 है, और ये क्या है x3 के साथ में y3 है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी विद्यार्थी को x1 y कैसे भी मान सकते हैं, यानी इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 कैसे भी मान सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां लिखना है तीनों बिंदु संरेख है, तीनों क्या है बिंदु, ये कह रहा है संरेख, तीनों बिंदु संरेख है, हमें ये क्वेश्चन में लिख के दिया है तीनों बिंदु संरेख है। अतः क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे यहां त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। अरे संरेख होंगे, तीनों बिंदु एक लाइन में आए, 7.1 में अपने प्रश्न पढ़ा था कि तीनों बिंदु संरेख है। वो बिंदु संरेख कब होते हैं, जब अपने दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर किया था। यहां कैसे बराबर होंगे, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो क्या लिखता हूं मैं अब यहां लिखता हूं त्रिभुज ABC का क्या है क्षेत्रफल लगा दिया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के बराबर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा दो 1/2, 1/2 के साथ x1 ये कर दिया y2 माइनस y3 कर दिया, प्लस क्या है x2 कर दिया है, y3 माइनस क्या कर दिया है y1 कर दिया, प्लस का साइन क्या है x3 के साथ में क्या कर दिया y1 माइनस क्या कर दिया है y2। फॉर्मूला बिल्कुल पहला 7.1 में दूरी सूत्र आया था, 7.2 में विभाजन और 7.3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलते हैं, देखो चलते हैं, ये है कि अब अपने क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ये 0 दे रखा है के बराबर, क्यों, क्योंकि ये बिंदु संरेख है। x1 कितना है 7, y2 कितना है 1 माइनस y3 कितना है k लगा दिया, चलो जी, प्लस x2 कितना है 5, y3 कितना है k माइनस y1 कितना है माइनस का 2 लगा दिया जी -2, प्लस x3 कितना है 3, y1 कितना है माइनस का 2 और y2 कितना है 1 माइनस का लिखते हुए ब्रैकेट बंद कर दिया, वैल्यू पुट कर दी है। क्या करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद में देखो, वैल्यू पुट करने के बाद में चलते हैं आगे, ये आ गया 0। अब 0 के बराबर इस 2 का इसके साथ तिरछा गुणा होगा तो अपने 1/2 छोड़ सकते हैं, यानी 1/2 2 इस 0 के साथ गुणा हुआ मीन्स 0 हो गया है, छोड़ देते। चलें, अब हमारे पास क्या है 7 और 7 के साथ क्या है 7 का 1 के साथ 7 माइनस का कितना हो गया 7 के आ गया, प्लस का कितना आ गया हमारे पास यहाँ 5 का के साथ 5 के माइनस और माइनस प्लस, प्लस का कितना आ गया है 10 आ गया है, प्लस का कितना आ गया है यहाँ 10 आ गया है, लो जी 10 क्या है, ये आ गया है 10 हमारे पास, ये लिख देते हैं यहाँ 0। प्लस का कितना आ रहा है हमारे पास आगे देखो, 3 के साथ -3 तो 3 या 9, वो आएगा माइनस का हमारे पास 9 आ गया है। लो जी, क्या करने वाले हैं, 0 के बराबर हमारे पास कितना हो गया 7 माइनस का 7 के है और प्लस का कितना है 2 के है, प्लस का 10 तो माइनस का कितना आ गया 9, 7 में से 5 जाएगा 2 रहेगा माइनस का, तो ये 2 के देखो इस तरफ लिख दिया 2 के इजिकल टू, अब 2 के इजिकल टू कितना है 7 और 10 17, 17 में से 9 जा रहा है तो कितना बचेगा
8 बचेगा। यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसकी वो इजिकल टू ये आ रही है, क्या आ रही है, इस के को देखो हटा के ये बना देता हूं के, और अब क्या है ये देखो हमारे पास के की वैल्यू है वो आ गई है 8 के बटा में 2 के बराबर कितना 4, यानी के बराबर कितना आ गया, आंसर हमारा 4 आ गया है। कंप्लीट हो गई बात। यानी ये के का ऐसा मान है जिसके लिए क्या है, हमारे ये बिंदु क्या है, संरेख है। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन है वो खुद करने का प्रयास करेंगे। चलिए जी, अब लेते हैं क्वेश्चन संख्या है वो तीसरा। क्वेश्चन संख्या है वो तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 बोर्ड एग्जाम में 6 अंक में आया हुआ है। सेम क्वेश्चन है ये, वो आया हुआ है। चलते हैं, देखो बात क्या दे रखी है, मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम बना के फिर करने वाला हूं। देखो क्या है, हमें शीर्ष दे रखे हैं, 3 शीर्ष दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं, देखो हमें शीर्ष दिए हुए हैं, एक ये मान लो ऐसे देखो, और ये दे दिया ऐसे, ये मान लेते हैं, ये है ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी। ए बी और सी शीर्ष दिए गए हैं। ए है वो है 0 और 1 है, माइनस का 0 और माइनस का 1 है। बी कितना है, बी है वो है 2 और 1, ये है कितना 2 और 1, ठीक है। सी पर कितना है 3 और के है, 3 और के है वो क्या है सी। अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन देखो आगे, वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्या है हमारे पास, देखो इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, ये मान लेते हैं डी है, ये मान लिया ई है, ये मान लिया एफ है। अब इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। सबसे पहले, अब देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को रनिंग करेंगे तो हम ये लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु। क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे ए बी का क्या लिख दिया है, मध्य बिंदु लिख दिया। ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, ए बी का मध्य बिंदु यानी मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। लिखता हूं क्या यहाँ, x के इजिकल टू x1 प्लस x2 के बटा में कितना है 2, यानी x के इजिकल x1 प्लस x2, 2 प्लस 0 है हमारे पास, क्या लिख दिया 2 प्लस 0 के बटा में 2, यानी x बराबर कितना आ गया 1 हमारा आंसर आ गया। और y के लिए लिखता हूं, ये लिख दिया गया है y1 प्लस y2 के बटा में 2 है, ये लिख दिया y इजिकल टू 1 माइनस का 1 है, दूसरा प्लस का 1 है अपॉन, यानी y इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। यानी d का निर्देशांक है वो यहाँ लिख देता हूं मैं कि हमारे पास d का निर्देशांक कितना बन गया, 1 और 0 है वो निर्देशांक बन गया। क्वेश्चन यहाँ हमारा रुक गया है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या चल रहे हैं देखो लेके अपने आगे, अब बी सी का मध्य बिंदु लिखते हैं। हम क्या लिख रहे हैं, बी सी का मध्य बिंदु है वो लिख रहे हैं 3 और के की जगह 0 और 3। 1 मिनट के लिए ये पॉइंट है वो हमें लेना है कितना, इसका 0 और 3 बिंदु है वो दे रखा है। क्या है, ये है 0 के साथ 3 है वो गिवन। लिखते हैं बी सी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु है वो लिखेंगे, बी सी का मध्य बिंदु है वो क्या है, देखो बी सी का मध्य बिंदु। अब बी सी का मध्य बिंदु है वो कौन है, ई है। बी सी का मध्य बिंदु ई, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। x के बराबर है हमारे पास x1 प्लस x2 के बटा में कितना है 2, तो x के बराबर क्या रह गया 0,
2 प्लस 0 आ रहा है, लिख दिया 2 प्लस 0 के बटा में कितना है 2, यानी x बराबर कितना आ गया है 1 आ गया। y लिखता हूं यहां तो कितना है y1 प्लस y2 इज इक्वल टू बटा में कितना आ गया 2, तो y इज इक्वल टू कितना है 1 प्लस 3 के बटा में 2, तो y इज इक्वल टू आ गया है 4/2 के बराबर 2। यानी क्या हुआ, हुआ ये कि हमारे पास D के बाद में जो E बिंदु आया है उस E बिंदु के निर्देशांक आगे 1 और 2। अब हमें क्या बताना है, AC का मध्य बिंदु बताना है। यहां लिखता हूं AC का मध्य बिंदु, ये लो जी AC का मध्य बिंदु है वो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो ये आ गया है x के इज इक्वल टू x1 प्लस x2 के बटा में 2 आ गया, और ये क्या आ गया x बराबर हमारे पास बिंदु है कौन से, यहाँ 0 और 0 है, मीन्स क्या होगा 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 के बटा में 2, तो x का मान आ गया है 0, और y के बराबर क्या आ गया है y1 प्लस y2 के बटा में 2, तो ये y इज इक्वल टू -1 प्लस 3 के बटा में 2, 2 बटा में 2, y का मान हमारा कितना आ गया 1 आ गया। यानी हमारे पास बिंदु डी ई के बाद में एफ बिंदु जो आया है, यानी इसका मध्य बिंदु एफ ये आ गया हमारे पास 0 के साथ में 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, देखो तीनों बिंदु आ गए। थोड़ा सा ऊपर करते हुए मैं बिंदु छोड़ देता हूं यहाँ डी ई एफ। डी कितना है, डी है 1 और 0, डी के बाद में ई है, ई कितना है वो है 1 और 2 है, ठीक है। एफ कितना है, एफ है हमारे पास 0 और 1। बिल्कुल कंप्लीट हुई बात। अब देखो अपने त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले क्या करना था, हमें जो त्रिभुज दे रखा था उसका क्या है, हमें क्षेत्र इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना था, तो हमने क्या किए हैं यहाँ मध्य बिंदु ज्ञात किए हैं, ए बी बी सी और क्या है ए सी का मध्य बिंदु ज्ञात कर दिया। अब हमारे पास क्या है, देखो हम इस त्रिभुज का क्या करेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कौन है ये है x1 और y1, ये क्या है x2 और y2, ये कौन है x3 के साथ y3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ लिखना है त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, लिख दिया डी ई एफ का क्षेत्रफल लिख दिया, फॉर्मूला लगा दो 1/2 इंटू क्या है हमारे पास x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस क्या है y1 प्लस x3 के साथ में क्या है y1 माइनस y2। लो जी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। चलते हैं, देखो 1/2 इंटू x1 कितना है 1, y2 कितना है 2 माइनस y3 का मान कितना है 1 प्लस x2 कितना है 1, y3 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 0 प्लस का x3 कितना है 0, y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है 2। लो जी चलते हैं, वैल्यू देखो क्या आएगी हमारे पास 1/2 इंटू 2 में से गया 1 तो 1 प्लस 2 से 1 हो गया, प्लस आगे कितना आ गया है 0 आ गया है। हमारे पास कितना आया वैल्यू यहाँ आ गई 1/2 इंटू में क्या आ गया 2 आ गया, 1 प्लस 1 2, यानी हमारे पास एक वर्ग इकाई, एक वर्ग क्या रह गया है इकाई, वो रह गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। फाइंड हो गया है। अब देखो हमें आगे क्या करना था, अब ये कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देखो अब क्या करना था हमें,
वापस से ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। क्या लिखता हूं मैं यहां, हमारे पास बिंदु ए है, ये लो जी, और बिंदु बी है दूसरा, और तीसरा बिंदु है वो क्या है, सी है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बिंदु क्या गिवन है हमें, ए की वैल्यू है वो थी 0 और -1, 0 के साथ क्या है -1, दूसरा क्या है 2 और 1 है, 2 और 1 दे रखा है, तीसरा बिंदु दे रखा है 0 और 3। यानी प्रश्न आगे और पूछा गया है क्या, कि इस क्षेत्रफल का जो हमने ज्ञात कर लिया ऊपर, ये ज्ञात कर लिया जो 1 वर्ग इकाई, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के साथ, जो त्रिभुज है उस क्षेत्रफल के साथ हमें क्या करना है, अनुपात याद करना है। चलिए जी, अब अनुपात याद करेंगे तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्या है क्षेत्रफल, लगा दिया। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 1/2 n2 में x1 y2 माइनस क्या है y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, क्या है, प्लस x2 y3 माइनस क्या है y1 प्लस x कितना है 3 के साथ में y1 माइनस y2। ये लो जी, हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, वैल्यू पुट करनी है, कर दीजिए। क्या है हमारे पास, देखो ये आ गया 1/2 ब्रैकेट में x1 और y1, और ये क्या है x2 के साथ y2, ये क्या है x3 के साथ y3। क्या करना है हमें, करना ये है कि ये हमारा है y1 है, y1 ठीक है। x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, y2 कितना है 1 है, माइनस कितना है 3 प्लस x2 कितना है 2 है, y3 कितना है 3 है, माइनस में y1 का मान है माइनस का 1 है, प्लस x3 फिर से 0 है, और y1 कितना है माइनस का 1, माइनस कितना है 1। लो जी, आगे बात हमारे पास 1/2 0 हो गया ना, ये 0 के साथ गुणा होगा तो, और ये 2 के इंटू में 3 प्लस 1 और प्लस 0 आगे वाला आ गया। क्या करने वाले हैं हम, 1/2 और ये कितना आ गया 3 और 1 4 2 8, और 8 का कितना आ गया 4 वर्ग इकाई आ गया। क्या लिख दिया है, 4 वर्ग इकाई है वो लिख दिया गया है। क्या पूछा था, इस क्षेत्रफल का क्या पूछ रहा है वो हमसे ये कह रहा था कि इस क्षेत्रफल का क्या बताना है। देखो ये कह रहा है एरिया ऑफ DEF का अनुपात एरिया किसका, ABC के साथ कितना आएगा, एरिया DEF 1 था तो ये कितना है हमारे पास 4 है, यानी 1:4 है वो क्या आ गया है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात आ गया है। कंप्लीट हुई है बात। अपने क्या है इसमें 3 क्वेश्चन एंड हो गए हैं, तो अपने आगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो अगली क्लास में देखने वाले हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।